बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये दवा भी है और ग़िज़ा भी है। इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है और स्किप नहीं करना है। पूरी मेरी ये वीडियो आपने देखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दौर में बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो स्पाइसी खाने ज़्यादा खाती है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती है, यहाँ तक कि उनको स्टमक का मसला हो जाता है और उनका स्टमक बिल्कुल तबाह हो जाता है। स्टमक के अंदर गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत मसला बन जाता है और उनको बहुत पेन होती है। और उसके लिए डॉक्टर जो हैं तमाम चीज़ें, मिर्च, ऑयल, ऑयली चीज़ें बंद कर देते हैं, लाल मिर्च बंद कर देते हैं, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसे में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे स्टमक को जल्दी सही कर देगी, जल्दी सेट कर देगी और हमारी सेहत को भी अच्छा करेगी, हमारी जल्द को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो ऐसे में वो जो चीज़ है एक ज़रूरी, जो हमारे स्टमक को बेहतर करेगी, वो है जी कद्दू। कद्दू शरीफ है, इसको खाना भी सुन्नत है और इसके इतने बेपनाह फ़ायदे हैं कि जो कद्दू ज़्यादा खाता है उसकी जल्द बिल्कुल समझ लें कि शीशे की तरह चमक जाती है। और कद्दू का इस्तेमाल आपके स्टमक को बिल्कुल A1 कर देता है। अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है स्टमक का, तो आपने स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है, तली हुई चीज़ें घी की बिल्कुल आपने नहीं इस्तेमाल करनी है, छोड़ देनी है। और आपने क्या करना है कि आपने कम से कम 1 माह 2 माह कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि आपका स्टमक अपनी जगह पे आ जाए और आप मज़ीद किसी लंबी मुसीबत से, किसी परेशानी से आप बच सकें। कद्दू का जो सालन है, इसके साथ आप एक फुल्का बनाएं, एक जो सूखी रोटी है। पराठा नहीं खाना है आपने बिल्कुल भी, पराठा आपने बिल्कुल भी तब तक नहीं खाना जब तक आपको वो तकलीफ़ है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है और ऑयली होता है। तो आपने फुल्के के साथ इसको खाना है, सालन को, या आप चम्मच के साथ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। इसके साथ आप चावल बॉयल करके उसके ऊपर भी ये इसको डाल के खा सकते हैं। तो जी, अगर आपकी ऐसी कोई पोजीशन है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सब लोगों को, सब इंसानों को, सब मेरे हमवतनों को, तमाम नोए इंसानी को किसी भी बीमारी से, किसी भी तकलीफ़ से, किसी भी मुश्किलात से बचाए। ये कद्दू जो है, मैंने इसका छिलका देखें उतार लिया है और इसमें हमने इस्तेमाल क्या करना है, 3-4 जॉय मैंने ले लिए हैं लहसुन के, और ये अदरक के छोटे छोटे 2 पीस लिए। उसके अलावा 1 प्याज, मीडियम साइज़ का 1 प्याज, और जी हरी मिर्च 5-6 अदद हरी मिर्च और हरा धनिया। इसके अलावा स्पाइसी, तो आपको मैंने अभी बताया कि ये स्पाइसी चीज़ें बंद करने के लिए है, तो स्पाइसी इसमें यूज़ नहीं होगा। हम इसमें क्या यूज़ करेंगे वो हम जब पकाएंगे तो आपको साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आगाह करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, प्याज को भी काट लेना है, लहसुन अदरक का भी पेस्ट बना लेना है, और ये जो है कद्दू है, इसको भी हमने कटिंग कर लेना है, बारीक कटिंग कर लें तो भी सही है। अगर आप इसको कद्दूकश कर लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। मैं भी इसको कद्दूकश करूँगी। अच्छा नाज़रीन, देखें कि ऑयल जो मैंने इसमें घी यूज़ किया है, घी या आपने ऑयल जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो आपने सिर्फ बराए नाम 2 चम्मच 2 टेबल स्पून इसमें मैंने, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़रा सा घी है इसमें। और प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया। अगर आप ये समझते हैं कि इतने थोड़े घी में प्याज जो है वो हल्का सा भी ब्राउन नहीं होगा, ये पकेगा नहीं, तो आप इसको प्याज को ब्राउन कर लें तो फिर घी निकाल दें, ऐसे भी कर सकते हैं। हल्का सा मैंने प्याज को ब्राउन किया और अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। थोड़ा सा इसको पकाना है बीच में। अच्छा, लहसुन अदरक के जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा पका लिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा लहसुन है वो जल ना जाए। अब
इसमें हरी मिर्च कटी, ये मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया, 3 अदद हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें रखा है, और नमक हंसते ज़रूरत जितना आपको चाहिए आप इसमें डालें। बस ये हमारा सिर्फ यही मसाला है, इसके अलावा हमें और इसमें कुछ यूज़ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि कद्दू को तैयार कर लेते हैं, कश कर लेते हैं, और कद्दू को इसके अंदर डाल के इसको दम पे लगाएंगे ताकि ये हमारा कद्दू जो उसके अंदर पानी होगा उसके अंदर ही वो गल जाए। कश कर रहे हैं हम कद्दू को। कद्दू के मोटे मोटे पीसेस कर लिए हैं, और अब इनको मैं यहाँ पे कश कर लूँगी। कद्दू कश के जरिए पहले इसलिए करके नहीं रखा क्योंकि पहले मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया है। अब इसको कश करके जल्दी से मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि पहले करके अगर इसका हम कद्दू कश करके रखेंगे तो ये काला पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले कश नहीं किया। अभी मैं इसको करूँगी ताकि हम इसी तरह ताज़ा ताज़ा जल्दी से इसके अंदर डाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही नरम है, प्यारा है, क्योंकि ये कद्दू जो है ये कोई बाज़ार का नहीं है, ये घर से तोड़ा हुआ है। और जो मेरे ब्रदर हैं, मुश्ताक भाई हैं, वो बहुत उन सब्ज़ियाँ लगाने का उनका बेहद शौक़ है, और उन्होंने अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए बहुत सी सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। कभी मैं आपको अपनी किसी वीडियो में उनका भी विज़िट करवाऊँगी। ये कद्दू वहाँ से तोड़ के लाए हैं, और ये इतना जल्दी गल जाएगा, और इसका एक अपना ही टेस्ट है। और बाज़ार वाला जो कद्दू है उसका आपको पता है कि उसकी जल्द बहुत सख्त होती है, और वो जल्दी गलने का नाम नहीं लेता। और ये इस तरीके से सारा कद्दू हम कश कर लेंगे। कश करने के बाद इसको हम जो है वो मसाले में डालेंगे। अच्छा, मैंने हाफ़ पीसेस कर लिए हैं। हाफ़ जब हो जाएं तो आप इसको उठा के मसाले में डाल दें ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। जो बाकी रह गए हैं उनको बाद में कर लेते हैं। इनके अंदर जो पानी निकलेगा वो आपने ज़ाया नहीं करना है, पानी ऐसे रहने देना है। उसको मसाले में डाल के आप थोड़ा सा चम्मच चला दें ताकि वो मसाले में हल हो जाए और वो काला ना हो। और अब हम जो बाकी रह गया इसको इन पीसेस को भी कर लेते हैं। सारे हो चुके हैं। अब जी इन सब को उठा के मसाले के अंदर हम डाल के मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हल्की सी आंच पे ढाँप के रखेंगे तकरीबन 5-6 मिनट, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और साथ साथ ये हमारा कद्दू भी गल जाए। ये फौरी तौर गल जाएगा। तो नाज़रीन यकीनन इसका पानी ड्राई हो चुका है, और ये देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि ये चिपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने इतना ऑयल जो है घी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया है, और वो करना भी नहीं है ज़्यादा घी हमें, क्योंकि ये तो एक दवा तैयार कर रहे हैं। इसमें अगर ये कहें कोई खाने वाला ये कहे कि जी इसका तो टेस्ट नहीं इतना अच्छा नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि इसमें मसाले जो हैं स्पाइसी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूज़ ही नहीं की हैं, ना कोई गरम मसाला, ज़ीरा, टमाटो कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है, तो इसके टेस्ट में तो ज़ाहिर थोड़ा सा फ़र्क हो गई। लेकिन चूँकि हमने दवा समझ के अगर खाना है और हम ये चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी ये ग़िज़ा भी हो, दवा भी हो, तो फिर हमें मेरे ख़्याल में टेस्ट का जो है वो नहीं देखना चाहिए कि टेस्ट आ रहा है अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो क्या कोई भी मेडिसिन लेते वक्त हम उसके टेस्ट का थोड़ा ख्याल रखते हैं, वो मजबूरी होती है, हमने लेना होता है। लेकिन इसका टेस्ट इतना वो ख़राब नहीं है, ये ना समझ लीजिएगा कि बहुत इसका टेस्ट ख़राब होगा, नहीं, बहुत प्यारा इसका टेस्ट है। आप एक दफ़ा इसको खाने के आदी हो जाएंगे तो आपने तमाम चीज़ें छोड़ देनी, आपने कहना है कि सिर्फ हम तो कद्दू ही खाएंगे। ये देखें जी, 3 मिर्च मैंने इसमें जो थी उनका पेस्ट बना लिया था इसमें डाला है, और ये 2-3 मैंने वैसे डाल दी हैं अभी, मज़ीद तक इसका और अच्छा टेस्ट हो जाए। और जो रेड चिली है, लाल मिर्च है, वो बिल्कुल भी मैं
नहीं डाली है इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे ताकि इसके अंदर इसका जो अपना पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इस पर हरा धनिया डालेंगे और हमारी ये आज की डिश जो है, रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें कद्दू किस तरह गल चुका है। ये इसमें आपको कुछ छोटे छोटे पीसेस के साथ साथ कुछ पीसेस थोड़े बड़े भी नज़र आएंगे, उनको भी मैं थोड़ा बारीक कर देती हूँ। ये वो पीसेस होते हैं जो हम जब हम कद्दूकश करते हैं चीज़ को तो छोटे छोटे जो पीसेस हैं हमारे हाथ में रह जाते हैं, जो कश नहीं हो सकते, कि हाथ ज़ख्मी होने का डर होता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसको। फिर छुरी से मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया ताकि वो, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो भी इसके अंदर गल चुके हैं। अब देखिए इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। पानी बिल्कुल देखें, कद्दू का अपना पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मज़ीद इसको हम जलने नहीं देंगे और अब हमने क्या करना है, जिस पे हरा धनिया डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके साथ पुदीने का जो रायता है वो बहुत ज़रूरी है। पुदीने का रायता आपने साथ ज़रूर बनाना है। जब तक आपने उस मरीज़ को या जिसने भी कद्दू खाना है, आपने जब तक उसको कद्दू का ये सालन बना के देना है, साथ आपने पुदीने का रायता भी ज़रूर बना के देना है। और इसमें भी आपने ग्रीन चिली इस्तेमाल करनी है, नमक इस्तेमाल करना है। रेड इसमें भी चिली इस बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इसके साथ गरम गरम चपाती भी बनाएं और या चावल बॉयल करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, बहुत सेहतबख्श ग़िज़ा है। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आप और हम सब का अल्लाह ने के बान।